सफ़ेद सोना या दिव्य औषधि भी इसे कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। मैं हूँ दीपा डेसिलाविस्ट। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिव्य औषधि, एनर्जी बूस्टर के रूप में इसे उपयोग करते हैं। अन्य जो लैक्टेट मदर्स हैं, आफ्टर डिलीवरी अगर उनका बेबी को पिलाने के लिए दूध नहीं बन पा रहा है तो वो भी इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जड़ी बूटी में जो इसके मांसल जड़ें होती हैं कंद के रूप में, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उस कंद को आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और मार्केट में कैप्सूल बनकर भी आते हैं। आप दूध के साथ या गर्म पानी के साथ सुबह शाम अगर आधा चम्मच 2-3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। और कमज़ोर व्यक्ति अगर है तो वह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो है, जो इसका कॉमन नेम है, सफ़ेद मूसली के नाम से इसे जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम लिलिएसी फैमिली का प्लांट है। लिलिएसी फैमिली मीन्स जिसमें अनियन, गार्लिक, एलोवेरा वगैरह आते हैं, तो उसी फैमिली का प्लांट है। और इसके अलावा जो इसकी खेती, अन्य जो इसके उपयोग हैं, वो जो सिंपल बीमारी आपकी बीपी अगर आपका हाई है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसको जो 2-3 महीने के बाद उपयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर आप इसका उपयोग करें, नहीं तो इसमें कफ बढ़ने की संभावना रहती है और आपका वेट भी बढ़ सकता है। डॉक्टर की सलाह पर जितना डॉक्टर कहते हैं उसी हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सफ़ेद मूसली जो है रेयर हो गई है। ब्लैक मूसली तो अब बहुत कम, मतलब विलुप्त के कगार पर ही है। तो सफ़ेद मूसली की ही अक्सर लोग खेती करते हैं। तो एमपी और गुजरात बहुतायत में इसकी खेती करते हैं। अन्य हमारे देश के अन्य राज्य भी इसकी खेती करते हैं। ये ट्रॉपिकल वेट जो एरिया जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। जहाँ पर पीएच मान 7.5 से 8 होता है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। तो इसके अगर जो खेती करते हैं फार्मिंग वाले, तो उसमें अगर पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो 12 इंच रखी जाती है और लाइन से लाइन की दूरी भी 12 इंच रखी जाती है। जैसे आलू बोते हैं वैसे ही आपको इसके कंद से आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे अभी हम दिखाएंगे, कंद हमने उखाड़ा हुआ है, तो उसके ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप 2-3 बंच के रूप में इसके कंद होते हैं और 2-3 बंच जॉइंटेड आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और हम तो जो इसके मदर प्लांट से जो डॉटर प्लांट्स बने हुए हैं हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे डॉटर प्लांट बने हैं, उसी से हम नया पौधा बनाते हैं। ये देखिए, ये डॉटर प्लांट बने हैं। ये चक्री क्रम में इसके लीफ हैं, लैंसियोलेट लीफ। इसके लैंसियोलेट लीफ हैं, यहाँ से नहीं दिख रहा, अब दिखाते हैं आपको। इसके जो है ये भालाकार लीफ हैं, इसके भालाकार लीफ हैं और क्रीम कलर का शेड ग्रीन के साथ ये हल्का पीलापन लिए हुए हैं। और इसके अगर आपको फसल करनी है, खेती बोने का टाइम जो इसका है मई जून में, उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी जो भालाकार लीफ दिख रही हैं, ये देखिए टिप में बिल्कुल नुकीला है।
चक्री क्रम में है बिल्कुल। ये डॉटर प्लांट में ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। ये इसका चक्राकार जो स्टाइल है दिखाते हैं आपको। ये डॉटर प्लांट, ये देखिए, ये देखिए, ये चक्राकार क्रम इसका दिख रहा है और बिल्कुल लैंसियोलेट लीफ। तो इसमें जो है ये पौधा है, इसको मैंने इस पॉट से निकाल रखा है। ये देखिए, नवंबर दिसंबर के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग कब करते हैं? उससे जब लीफ इसकी सूखने लग जाती हैं थोड़ी, तो उसके बाद इसकी खेती तैयार हो जाती है। 5-6 महीने में ही इसकी खेती तैयार हो जाती है। तो इसके जो कंद हैं वो दिख रहे हैं साफ, मोटे मोटे। उसके बाद उनको चेक कर लेते हैं। अगर पौधा सूख गया तो कंद को चेक कर लेते हैं कि वो थोड़ी सी ब्राउन होनी चाहिए। फिर उसके बाद इन कंद को निकाल कर मिट्टी साफ़ करने के लिए आप इसे धो लीजिए। ये देखिए, मैंने धो के रखा है, मूली की जैसी जड़ें। फिर आप इसको छील लीजिए और इस तरह से छीलिए ताकि इसकी गुणवत्ता नष्ट न हो। उसके बाद आप 1 हफ्ते तक छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखाने के बाद थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर बचा है तो 3-4 दिन आप उसको धूप भी दिखा लीजिए। धूप दिखाने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में से रख सकते हैं या पाउडर फॉर्म भी करके उसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। जिसने खेती कर रखी है वो आप सेल के लिए ले जा सकते हैं, और जिसने घर में ही उगा रखा है अपने यूज़ के लिए तो उसे आप पाउडर फॉर्म में या ऐसे ही आप ले सकते हैं। दूध के साथ सुबह शाम आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी इसका मेडिसिनल पर्पज़ है उसे पूर्ण कर सकते हैं। अब इसके देखिए फ्लावर कहाँ से आते हैं। यहाँ से एक स्टेम है, ये देखिए बीच से एक स्टेम निकलता है। ये इसमें फ्लावरिंग होती है, बिल्कुल स्टार लाइक वाइट कलर के फ्लावर निकलते हैं, तारों की तरह चमकते हैं। और उसके बाद जब फ्लावरिंग हो जाती है तो इसमें ये बीज निकल आए हैं। अभी फ्लावर तो नहीं है इसमें, इसके अंदर बीज होगा। ये फ्रूट है कैप्सूल, इसके अंदर ब्लैक कलर के बिल्कुल तिकोने बीज होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से आता है बीज से। तो इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट बने हैं, इन्हें आप ये शिफ्ट कर सकते हैं। इससे रूटिंग हो जाएगी और नया पौधा तैयार हो जाएगा। और इससे भी आप जो इसके कंद हैं 2-3 ले लीजिए जॉइंट फॉर्म में, और आप नया पौधा बना सकते हैं। तो इसमें हमने छोटे से ये इसमें भी शिफ्ट कर रखा है। और एक बड़ा गमला आपको दिखाते हैं। ये इस प्रकार से हमने बोया है। आप भी इसे अपने घरों में अपनी खेती कर सकते हैं और अच्छी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।